रात के समय चार दोस्त एक गाड़ी से जा रहे होते हैं। उन चारों में से एक ड्राइविंग कर रहा होता है और बहुत गुस्से में बैठा होता है। उसके गुस्से को देखकर बाकी के तीनों दोस्त उससे पूछते हैं, अरे सुशांत भाई, क्या हो गया? बड़े गुस्से में नजर आ रहा है आज तो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ सुशांत? तू पार्टी के बाद से ही नाराज है। कुछ बात है तो हमें बता, हम तेरी मदद कर सकते हैं। अबे बोल दे भाई, मुंह में तम्बाकू भर रखा है क्या तूने? अरे चुप हो जाओ यार, तुम लोगों के कारण मुझे पैसों का नुकसान हो चुका है। अरे पार्टी में सारा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? अरे कोई सस्ती पार्टी कर लेते यार तुम लोगों के कारण मेरा सारा पैसा खर्चा हो गया। अब इस पार्टी की वजह से मेरे पास 1 रुपए नहीं बचे हैं यार। तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। एक तो इतनी मुश्किल से पैसा कमाता हूँ ताकि घर चला सकूं, कैसे कैसे मैं पैसे जोड़ता हूँ ताकि कुछ अच्छा हो सके मेरी जिंदगी में। लेकिन तुम लोगों तुम क्या जानो गरीब होना क्या होता है? तुम सबने ना मेरी जिंदगी झंड बना के रख दी है। ये लो, ये तो पार्टी देने के बाद रो रहा है। ठीक है भाई, आज के बाद हम तुझसे कभी पार्टी नहीं मांगेंगे। दिव्या के इतना कहने के बाद सभी शांत होकर बैठ जाते हैं और सुशांत के माथे पर शिकंज बनी रहती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद अचानक से सुशांत को ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के सामने कुछ आया हो। उस साय को देखकर सुशांत काफी घबरा जाता है और वो अपनी गाड़ी को यहाँ से वहाँ मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराकर रुक जाती है। ओह माय गॉड, क्या हो गया भाई? ऐसे तो दुश्मनी मत निकाल, एक पार्टी ही तो थी। हम तुझे पैसे रिटर्न कर देंगे यार। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गाड़ी के सामने अचानक से कुछ आ गया था और अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जिसके कारण मैं कुछ देख नहीं पाया और गाड़ी यहाँ से मुझे मोड़नी पड़ी। बस बस, और बातें मत घुमाओ यार। सुशांत के सभी दोस्तों को ये लग रहा था कि सुशांत ने ऐसा जानबूझकर किया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि खुद ही वो अंदर से बहुत डर चुका था और बार बार उस काले साई के बारे में ही सोच रहा था। इतने में उसके बाकी दोस्त अपनी अपनी गाड़ी करके वहां से चले जाते हैं और सुनसान सड़क पर सुशांत अकेला रह जाता है। वो फोन करके मैकेनिक को बुलाता है। कुछ देर बाद मैकेनिक आता है और सुशांत की गाड़ी को ठीक करके पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब सुशांत भी अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। मेरा तो आज का दिन ही खराब हो गया। पता नहीं किसकी शक्ल देख के निकला था सुबह सुबह। सुशांत इतना कहकर गाड़ी चलाते चलाते एक पतली सी गली देखता है और वो अपनी गाड़ी को उसी गली में मोड़ लेता है। तभी उसे गली में एक सुंदर सी औरत दिखाई पड़ती है। उसके माथे पर एक लाल रंग का लंबा सा तिलक था। उसने नारंगी रंग के कपड़े पहने थे और वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। सुनिए, मुझे यहाँ कुछ दूरी पर जाना है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। सुशांत चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। बहुत देर तक तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो औरत सुशांत के चेहरे पर शिकंज देखकर समझ जाती है, जैसे मानो उसने सुशांत के चेहरे को पूरी तरीके से पढ़ लिया हो। और वो एकदम से सुशांत से कहती है, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुम्हें पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुशांत एकदम से गाड़ी रोकता है। वो हैरान था कि उस औरत को ये सब कुछ कैसे पता चला, जबकि वो तो एक अनजान थी। ये सब आपको कैसे पता? मैं दोस्तों से लड़के आया हूँ, वो भी पैसों के कारण। मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे भविष्य के बारे में। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें परेशानी से निकलना है या फिर परेशानी में ही रहना है? निकलना चाहता हूँ मैं इन परेशानियों से, मुझसे और नहीं रहा जाता है। लोगों के सामने ऐसा दिखावा करता हूँ जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं परेशान हुई नहीं, बस खुश हूँ। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ये मैं जानता हूँ। नहीं है मेरे पास पैसा, मेरे दोस्तों के माँ बाप उन्हें सब कुछ देते हैं, मुझे कौन देगा? मैं तो एक मिडिल क्लास गरीब लड़का हूँ। हम लोग एक समय का गुजारा कर लेना, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। मुझे ना अब कुछ भी करना पड़े, मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मुझे इन परेशानियों से मुक्ति चाहिए। हाँ, मैं सब करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना बस ये सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। इस शहर के बाहर एक पीली कोठी है, लोग उसे भूतिया कोठी कहते हैं। अमावस्या की रात को तुम वहीं चले आना। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। सुशांत उसे उसी जगह पर छोड़कर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी छोटी बहन उसे गले लगाती है और उसकी माँ उसके लिए खाना परोसती है।
सुशांत डाइनिंग टेबल पर खाना खाकर अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही औरत चल रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर वो है कौन। कुछ देर बाद उसके फोन पर EMI के नोटिफिकेशन आने लगते हैं। समय गुजरता है और जब अमावस्या की रात आती है तो सुशांत उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता, जहां वो देखता है कि वो औरत काले कपड़ों में तिलक लगाए एक यज्ञ कर रही है। कुछ देर बाद वो औरत और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि अगर कोई उसे देख ले तो शायद अपनी नजर ही ना हटा पाए। उस औरत की सुंदरता में सुशांत इतना मोहित हो चुका था कि उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। पहले तुम्हें मेरे 3 वचन मानने होंगे। अगर तुमने उनमें से एक वचन को भी तोड़ा तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। धन दौलत से लेकर तुम्हारी जान भी चली जाएगी। पहला वचन ये है कि तुम्हें मुझे अपने जीवन की स्त्रियों में से सबसे उच्च वर्ग देना होगा। अगर मेरे अलावा तुम्हारे आसपास कोई दूसरी स्त्री आई तो तुम्हारा वचन टूट जाएगा। और दूसरा वचन ये है कि मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वही मानना होगा और वही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होगा। और तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। तीसरा वचन ये है कि तुम मेरी बातों को कभी नहीं काटोगे, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कोई भी वचन तुमने तोड़ा तो भुगतान तुम्हें ही करना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतनी सुंदर होगी। अगर ये इतनी सुंदर है तो मैं किसी और को क्यों देखूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं सब करूँगा। सुशांत की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराती है और उसके हाथ में एक माला दे देती है। पिशाचिनी सुशांत के गले में वो माला पहना देती है और उसी क्षण दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। अब वो औरत हर वक्त सुशांत के साथ रहती। जब सुशांत अपनी गाड़ी में जाता, पिशाचिनी उसके बगल वाली सीट पर बैठती। उस रात सुशांत जब घर पर वापस आता है तब भी वो उसी के साथ था। अगले दिन जब सवेरा होता है, सुशांत कॉलेज पहुंच जाता है तो वो औरत भी उसी के साथ होती है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। तभी सुशांत के सामने उसके दोस्त आते हैं। उन दोस्तों को देखकर वो औरत सुशांत के कानों में कुछ फुसफुसाने लगती है। तो वही सुशांत राहुल से कहता है, राहुल, तू आज घर मत जाइयो, क्योंकि जो पैसे तूने चोरी किए ना अपने घर से, तेरे पापा को पता चल चुका है। अगर तू गया ना तो बेटा तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और दिव्या, तू अपनी गाड़ी से घर मत जाइयो, वरना कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं चोरी करे। तभी राहुल को उसके पिता का फोन आता है। उसके पिता उसे फोन पर बहुत डांटते हैं। ये सब देखकर दिव्या डर जाती है और शाम को कॉलेज के बाद अपनी गाड़ी से ना जाकर वो बस से ही जाना बेहतर समझती है। अगले दिन सुबह दिव्या को पता चलता है कि उसकी गाड़ी को ड्राइवर चलाकर जब घर ला रहा था तो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जो सुशांत ने उन्हें बताया था। लेकिन ये सच कैसे हुआ, यही जानने के लिए वो लोग सुशांत के पास आते हैं और सब उससे यही बात पूछते हैं। सुशांत, तुझे ये सब कैसे पता? तू हमें सच बता। इन्हें कुछ मत बताना। तुम्हें अपना वादा याद है ना? अभी बस तुम लोग इतना ही समझो कि मैं फ्यूचर प्रिटेंड कर सकता हूँ, इसलिए ना जो सच है वो मैं तुमको बता देता हूँ, और सच कभी बदल नहीं सकता। सुशांत ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और एक क्लब में जाता है जहाँ पर लोग सट्टा खेल रहे थे। वहाँ पर लोगों को सट्टा खेलते हुए देखकर वो औरत फिर से सुशांत के कान में कुछ न कुछ फुसफुसाती है, जिसके बाद सुशांत वहाँ बैठे सबसे अमीर लोगों की टेबल पर जाता है और उनमें से एक अमीर आदमी से कहता है, साहब, अगर आपको करोड़ों कमाने हैं ना तो आपके पास जितना पैसा है ना सब 4 नंबर पे लगा दो, क्योंकि आज 4 नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। लेकिन तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है? अरे नंबर नहीं लगा तो? क्योंकि मैं जानता हूँ नंबर तो 4 ही आएगा। देखो, अगर तुम जीत गए तो 50% मेरा, और अगर तुम जीते नहीं तो जितने पैसे लगेंगे उससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनने के बाद अमीर आदमी को तो प्रॉफिट नजर ही आता है और वो 4 नंबर पर पैसा लगा देता है। देखते ही देखते 4 नंबर आता है और उस आदमी को पूरे 5 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, जिनमें से वो 2.5 करोड़ सुशांत को दे देता है। अब सुशांत के पास इतना पैसा था कि उसकी परेशानियां खत्म होने के बाद भी उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसी प्रकार अब सुशांत हर रोज क्लब में जाकर
ऐसे ही पैसा जीतता, जिसमें पिशाचनी उसकी मदद करती। धीरे धीरे वो इतना अमीर हो चुका था कि पूरे शहर में उसके जितना अमीर कोई नहीं था। एक दिन सुशांत की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर सुशांत के मन में शादी की भावनाएं पनप जाती हैं। लेकिन जब वो उस औरत की तरफ देखता है तो वो उस लड़की को नजरअंदाज कर देता है। सुशांत के पास सब था, लेकिन फिर भी उसे कई चीजों की कमी नजर आ रही थी। पुराने दोस्त, परिवार के साथ उठना बैठना, समय बिताना और ये सब कुछ। एक दिन सुशांत अपनी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इसी बीच पिशाचनी उसके कान में फिर से कुछ फुसफुसाती है। बहुत रात हो चुकी है, चलो अब घर चलते हैं। औरत की बात सुनकर सुशांत को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे दोस्तों की महफिल को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, जिसके चलते वो उस औरत को वहीं रुकने को कहता है। अरे रुको यार, थोड़ी देर तो रहने दो दोस्तों के साथ। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, हमेशा तो चिपकी रहती हो। अभी थोड़ी देर दोस्तों के साथ रह लूंगा तो क्या हो जाएगा। सुशांत अपनी बात बोलकर अपने दोस्तों से बात करता है। उसे देखकर सुशांत की रूह कांप जाती है। भयानक तेज आवाज से सुशांत के कानों से खून निकल रहा था और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे, सुशांत को क्या हो गया? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। अस्पताल में जब सुशांत को होश आता है तो वो किसी की आवाज नहीं सुन सकता था। इधर उसे चारों तरफ सिर्फ वही औरत नजर आ रही थी, मानो जैसे अब वो औरत उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। सुशांत, क्या हुआ तुझे? तू हमारी बात सुन भी पा रहा है? सुशांत, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। क्या हुआ सुशांत? वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। सुशांत किसी की आवाज नहीं सुन पाता। वो औरत से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन वो औरत हर जगह से नजर आ रही थी, जिसके डर से सुशांत अस्पताल की खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद वो औरत भी वहां से गायब हो जाती है। सुशांत की मौत क्यों हुई किसी को नहीं समझ आया। सबको यही लगता था कि सुशांत ने अपनी दिमागी हालत खराब होने के चलते आत्महत्या कर ली है।